हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हम प्रीवियस क्लासेस में डिफरेंशियल कैलकुलस के बारे में डिस्कशन कर रहे थे, हमने ऑलरेडी कुछ कॉन्सेप्ट्स कवर कर लिए हैं, जिसमें से कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट एक कॉन्सेप्ट है जो हमने ऑलरेडी कवर किया है। फिर उसके बाद 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स हमने कवर कर ली है। आज हम कवर करने जा रहे हैं डिफरेंशिएशन बाय डेफिनेशन। ये कुछ फंक्शन हैं जिनका हमें डिफरेंशिएशन कवर करना है, ठीक है। इनके डेरिवेशन डायरेक्टली आते हैं कि अगर हम इन फंक्शन का डेरिवेशन करेंगे तो क्या डेरिवेटिव होगा। जैसे पहला फंक्शन है x⁻n, दूसरा sin x, तीसरा cos x, चौथा tan x, पाँचवा e⁻x और छठवां log x, ठीक है। सो ये जो हमें 6 फंक्शन दिए हैं, ये डायरेक्टली एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनका डेरिवेटिव क्या होगा, ठीक है। इनका डेरिवेटिव हमसे डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर में e⁻x का डेरिवेटिव पूछा गया था डायरेक्टली, उसको हमें डिराइव करना था, जो कि 6 मार्क्स का आया था। sin x भी पूछा जा चुका है, जो कि 4 मार्क्स का ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में आया था। तो ये कुछ फंक्शंस हैं, 6 स्टैंडर्ड फंक्शन दिए हैं, जिनमें से एक फंक्शंस के आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो बहुत ज़्यादा चांस है कि इनमें से कोई भी एक फंक्शन एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। सो आज हम देखेंगे कि ये 6 फंक्शंस को कैसे डिराइव करना है, इसका डेरिवेटिव कैसे हमें निकालना है, ठीक है। और इस क्वेश्चन किस तरीके से एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम इसके बारे में देखेंगे। तो ये हमारा आज का टॉपिक रहेगा। तो चलिए आज का डिस्कशन शुरू करते हैं अपन। ये हमने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ा था, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी पर्टिकुलर पॉइंट में अगर हमको डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का, तो कैसे निकालते हो, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, ठीक है, लिमिट्स के अंदर में। तो उसमें अपन क्या फॉर्मूला लगाते थे, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाई h। ये फॉर्मूला हम डायरेक्ट लगाते थे। बात समझ में आ रही है। कोई भी फंक्शन था f ऑफ x, अगर हम किसी एक पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकाल देते f डैश a, तो उसका फॉर्मूला डायरेक्टली ये आता था। अब हमको इन जनरल डेरिवेटिव निकालना है किसी भी फंक्शन का, ठीक है। तो अपन क्या करेंगे, a की जगह सिर्फ x को पुट कर देंगे। तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, f डैश x लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई h। ये फॉर्मूला बनेगा, ठीक है। क्या किया है, सिर्फ a की जगह x पुट कर दिया है, ठीक है। ये हम a वाला फॉर्मूला कब तब लगाते थे, जब हमें डेरिवेटिव किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना था। बात को समझना, ठीक है। किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे निकालना था, तो हम ये फॉर्मूला लगाते थे। उस पर्टिकुलर पॉइंट, कोई पॉइंट a रहता था, a बराबर 2, a बराबर 3, कुछ भी, तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे हम जो जब डेरिवेटिव निकालना था तो ये फॉर्मूला लगाते थे। अब हमको डेरिवेटिव किसी फंक्शन का इन जनरल निकालना है किसी x पॉइंट पे, तो हमारा क्या फॉर्मूला लगेगा, a की जगह सिर्फ x आ जाएगा। बात समझ में आई। ये देखो क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन, कोई भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव निकालना है, तो क्या फॉर्मूला लगेगा, dy बाई डी एक्स बराबर f डैश एक्स। कोई भी फंक्शन fx है, उसका डेरिवेटिव को अपन f डैश एक्स से दर्शाते हैं, और इसी f डैश एक्स को dy बाई डी एक्स भी लिख सकते हैं। अपॉन में x क्यों आया, क्योंकि फंक्शन x का वेरिएबल है, फंक्शन के साथ x है, इसीलिए नीचे x आया। बात समझ में आई सभी को, ठीक है। तो अब हम इसको क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे कि प्रीवियस ईयर में ये किस तरीके के क्वेश्चन के फॉर्म में पूछा जा चुका है। ये 6 नंबर में एक बार आया, एक बार 4 नंबर में आया। ये हाई वेटेज क्वेश्चन है। तो देखो, कोई एक फंक्शन है y बराबर fx, कोई एक फंक्शन है y बराबर fx बराबर है x⁻n। हमारे पास 6 फंक्शन थे, 6 में से वही एक फंक्शन क्या है, x⁻n। इसका क्या पूछ रहा है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में। डायरेक्टली क्या बोलेगा, y बराबर fx बराबर x⁻n है, और उसमें इस फंक्शन का क्या बोल रहा है, डेरिवेटिव निकालो, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन। और इसको इस तरीके से भी पूछ सकता है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है। फर्स्ट प्रिंसिपल, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन लिखेगा, या तो फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल लिखेगा। इन दोनों में से कोई भी शब्द का इस्तेमाल कर सकता है पेपर में, ठीक है। तो घबराना नहीं है अगर फर्स्ट प्रिंसिपल आ जाता है लिख के इसकी जगह पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमने क्या देखा, 2 तरीके से पूछा जा सकता है, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन का अप्रोच कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना है। मैंने क्या बोला तुमको, यदि किसी पॉइंट पे डेरिवेटिव निकालता था तो f डैश a वाला अपन लिमिट लगाते थे, जिसमें क्या फॉर्मूला था, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइड अपॉन h। ये फॉर्मूला था। अब हमको इन जनरल कोई भी फंक्शन दिया है, ठीक है, उसका हमें डेरिवेटिव निकालना है। तो क्या करेंगे,
डी वाई बाई डी एस एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। देखिए एक ही जगह सिर्फ एक्स रख दिया, एक्स इज एनी पॉइंट, ठीक है, जहाँ पे डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम एक ही जगह सिर्फ एक्स रख देंगे, ठीक है। अब यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, यहाँ तक हमने सिर्फ फॉर्मूला लिखा है। अब हमको इसकी वैल्यू चाहिए, किसकी वैल्यू चाहिए, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की और एफ ऑफ एक्स की। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो डायरेक्टली क्या क्वेश्चन में एक्स रेज टू पावर एन, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू डायरेक्टली क्या रख दी है, एक्स रेज टू पावर एन रख दी है। अब रही बात किसकी, एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स की, तो एफ ऑफ एक्स क्या क्वेश्चन में गिवन, एक्स रेज टू पावर एन, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच लिखना है तो एक्स की जगह क्या रख देंगे, एक्स प्लस एच रख देंगे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, एफ ऑफ एक्स प्लस एच आएगा एक्स प्लस एच होल रेज टू पावर एन, ठीक है, नीचे एच आ गया। अब देखो यहाँ पे अगला स्टेप बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना है, बहुत ज़्यादा कुछ हाई फाई नहीं है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना। इस स्टेप के बाद क्या किया है, यहाँ तक तो समझ में आया सभी को। एफ ऑफ एक्स प्लस एच की जगह वैल्यू आगे यूज़ की, एक्स प्लस एच होल रेज टू पावर एन, एफ ऑफ एक्स की जगह एक्स रेज टू पावर एन, एच की जगह एच आ गया, ठीक है। इतनी चीज़ क्लियर हो गई। अब अगले स्टेप में जाना है, तो अपन ने 4 स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी पिछली क्लासेस में, मेरी प्रीवियस क्लासेस जाकर देखोगे, उसमें 4 स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी थी। उसमें से एक लिमिट क्या थी, लिमिट एक्स टेंस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बराबर होता है एन इंटू ए होल रेज टू पावर एन माइनस वन, सॉरी एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन, ये है, ठीक है। हमने ये पढ़ा है स्टैंडर्ड लिमिट्स में प्रीवियस क्लासेस में, ये एक लिमिट है, ये एक स्टैंडर्ड लिमिट हमने पढ़ी है। अब इस लिमिट में क्या करेंगे, इस लिमिट में सिर्फ अपन को क्या करना है, x की जगह x प्लस एच रख देना है और a की जगह x रखना है, बस इस लिमिट में सिर्फ इतना काम करना है, तुम्हारा एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा और कुछ नहीं करना। बात समझ में आई, मैंने क्या बोला कि तुमको इस स्टेप तक समझ में आया, ये स्टेप तक तो हमने सिर्फ वैल्यू पुट की है। इसके बाद ये स्टेप में आने से पहले यहाँ समझो कैसे आए हैं। उस स्टेप में अपने को एक स्टैंडर्ड लिमिट पता है जो हमने प्रीवियस क्लासेस में देखी है कि लिमिट एक्स टेंस टू एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बराबर होता है एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन। तो इस स्टैंडर्ड लिमिट में हम क्या कर रहे हैं, एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख रहे हैं और ए की जगह एक्स रख रहे हैं। तो ये लिमिट क्या हो जाएगी, लिमिट x की जगह क्या रख दी है, x प्लस एच टेंस टू ए की जगह क्या हो गया x, फिर उसके बाद x रेज टू पावर n है, तो x रेज टू पावर n है, तो x की जगह अपन क्या रख रहे हैं, x की जगह रख रहे हैं x प्लस एच, तो x प्लस एच होल रेज टू पावर n माइनस a की जगह क्या है x रेज टू पावर n डिवाइडेड बाई x की जगह क्या है x प्लस एच और a की जगह क्या है, a की जगह है x, ठीक है। तो ये चीज़ देखोगे, ये चीज़ क्या चीज़ बन गई, ये चीज़ यही चीज़ बन गई कि नहीं बन गई, ये, ठीक है। बात समझ में आ रही है, यही चीज़ बन गई कि नहीं बन गई। अब हमने LHS में x की जगह x प्लस एच रखा, ठीक है, और a की जगह x रखा, तो इसका जो रिजल्ट है दैट इज n इंटू ए एन रेज टू पावर n इंटू ए रेज टू पावर n माइनस वन, उसमें भी अपन वैल्यूज पुट करेंगे ना, तो n की जगह क्या आ जाएगा, n की जगह n ही आ जाएगा, a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह x आ जाएगा, ठीक है। a की जगह क्या आ जाएगा, a की जगह आ जाएगा x, a की जगह x आ गया और ऊपर क्या आ जाएगा n माइनस वन, ठीक है। बात समझ में आई, बात क्लियर हुई सभी को। तो हमारा इसको सॉल्व करेंगे तो लास्ट में क्या आया, यही आया ना, n इंटू एक्स होल रेज पावर n माइनस वन। बात समझ में आई। देखो एक बार और समझो, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा मैनिपुलेशन किया गया है, उसको समझो। क्या किया है, हमें फंक्शन दिया था एफ एक्स रेज टू पावर एन, इसका डेरिवेटिव निकालना है, मतलब एफ डैश एक्स निकालना है। एफ डैश एक्स क्या बराबर हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ इंटू एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। ये हमारा फॉर्मूला लिख दिया हमने, और हमने एफ ऑफ एक्स प्लस एच की वैल्यू निकाली है, यहाँ पे कितनी है, एक्स प्लस एच होल रेज टू पावर एन, वो यहाँ पुट कर दी। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स रेज टू पावर एन यहाँ पुट कर दी, डिवाइडेड बाई एच है, ठीक है, फॉर्मूला में ही है वो। अब इसके बाद हमें पता है स्टैंडर्ड लिमिट होती है एक, जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, ये है वो स्टैंडर्ड लिमिट। स्टैंडर्ड लिमिट का रिजल्ट क्या है, लिमिट x टेंस टू ए एक्स रेज टू पावर एन माइनस ए रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए बराबर होता है n इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन। इस स्टैंडर्ड लिमिट में हमने कुछ नहीं किया है, इस स्टैंडर्ड लिमिट में हमने x की जगह पुट कर दिया x प्लस एच, ठीक है, और हमने a की जगह पुट कर दिया है x। अब ये रिजल्ट सिर्फ इस लिमिट में उठा के पुट कर दिए हैं, तो लिमिट x की जगह आ गया x प्लस एच, a की जगह आ गया x, ठीक है, x की जगह आ गया x प्लस एच होल रेज टू पावर n
माइनस, ठीक है, ए की जगह आ गया एक्स, एक्स रेज टू पावर एन डिवाइडेड बाई एक्स की जगह आ गया एक्स प्लस एच, और ये ए की जगह आ गया माइनस एक्स, ठीक है। ये बराबर क्या है, इधर पे बराबर है एन इंटू ए रेज टू पावर एन माइनस वन। तो एन तो एज इट इज़ आ गया, एन की जगह हमने कुछ पुट नहीं किया है। ए की जगह क्या पुट किया है, ए की जगह एक्स पुट किया है, और एन की जगह कुछ पुट नहीं किया, तो एन माइनस वन एज इट इज़ आ गया। तो ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। यही आंसर आ रहा है इधर देखो, एन इंटू एक्स रेज टू एन माइनस वन हो गया तुम्हारा सॉल्व। तो ये तुम्हारा क्वेश्चन आ सकता है, अगर ये फंक्शन को एक्स रेज टू पावर एन दिया है तो तुम्हें दो तरीके से पूछेगा, फाइंड द डेरिवेटिव बाय डेफिनेशन या फाइंड द डेरिवेटिव बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। तो तुमको कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला लिखना है, फॉर्मूला पुट लिख के वैल्यू लिखना है, इस वैल्यू के बाद इसकी स्टैंडर्ड लिमिट लिखनी है, एक जो तुमने स्टैंडर्ड लिमिट पढ़ी है उस स्टैंडर्ड लिमिट में एक्स की जगह एक्स प्लस एच रख दो, ए की जगह एक्स रख दो, बस तुम्हारा आंसर आ जाएगा, और कुछ नहीं करना। 3 स्टेप का क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं है। बात समझ में आई सभी को? आई थिंक ये सभी को क्लियर हो गया होगा कि ये क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, कैसे सॉल्व करना है। और इस रिजल्ट को तुम डायरेक्टली याद कर सकते हो, यदि फंक्शन तुमको एफ ऑफ एक्स एक्स रेज टू पावर एन गिवन है और इसका डेरिवेटिव पूछ रहा है, तो एफ डैश एक्स होता है, एन सामने आ जाता है, फिर एक्स रेज टू पावर और एक एन यहाँ से माइनस हो जाता है, एन माइनस वन हो जाता है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसी को हमने प्रूफ किया है यहाँ पे बाय डेफिनेशन या बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, हमने इसको प्रूफ कर लिया। ये एग्जाम्पल 2 है जो मैंने कवर करवाया है। ऐसे 6 फंक्शंस हैं, 6 के 6 फंक्शंस को मैं कवर कराऊंगा। आज ये हमारा पहला फंक्शन था कि हम इसको कैसे डिराइव करेंगे, बाय फर्स्ट प्रिंसिपल से या फिर बाय डेफिनेशन से। आई थिंक सभी को क्लियर होगा। इसको रिवाइज करते रहना, प्रीवियस लेक्चर्स देखते रहना, और कमिंग लेक्चर्स में मैं डायरेक्टली वो कॉन्सेप्ट को टच करूंगा जो डायरेक्टली एग्जाम में आते हैं, और ये सीरीज़ को तुम फॉलो करोगे तो ये मेरी गारंटी है कि बहुत इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम अगला फंक्शन डिस्कस करेंगे, ठीक है। थैंक यू।